ब्रज सेवा चले आनंद की ओर। ब्रज सेवा संस्थान के माध्यम से हमारा लक्ष्य है गौधन रक्षा हेतु गौशाला का निर्माण कराना। इस पुण्य कार्य में भागीदार बनने के लिए हमारा सहयोग करें। कितना सुंदर भाव बतला रहे हैं। मैं संसार के पुत्रों की तरह नहीं हूं, कन्हैया कह रहे। मैंने जब तुम्हें मां कहा है तो मैं मां का कर्तव्य पूरा करूंगा। एक बार क्या भयो, एक बार की बात है, एक जो मैया है बहुत गरीब है। बहुत गरीब है। एक माँ है और अपने बेटे को काम करती है, पूरे घर के बर्तनों को मांजती है, घर घर जाकर के झूठे बर्तनों को मांजती है, और तो और झाड़ू पोंछा करके अपने उसका प्रण है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा दूं। मैं नहीं अपना पेट काट करके भूखी रह करके, लेकिन बच्चे की स्कूल की फीस भरने के लिए जाती है। अच्छे इंग्लिश मीडियम में उसको पढ़ाती है, लेकिन खुद भूखी रहती है। अगर मैं ये खा जाऊंगी तो स्कूल की फीस कैसे भर पाऊंगा। बहुत गरीब है, एक एक पैसा जोड़ करके उस अपने बच्चे को, अपने बालक को पढ़ा रही है। और महाराज क्या बताएं, अब वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो और खर्चे बढ़ने लगे थे। वो और लोगों के यहाँ बर्तन मांजने लगे, दिन भर बर्तन मांजती है। महाराज अब उसका दाखिला कॉलेज में हो गया, कॉलेज में वो पढ़ने लिखने लगा। अब तो महाराज डॉक्टर बन गया वो। उस मां ने अपने खून पसीने से कमाई हुई पैसों से आज उस बालक को डॉक्टर बना दिया। और तो और उस बालक ने कॉलेज में ही एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। क्योंकि वो भी डॉक्टर थी और ये भी डॉक्टर, बोले अपन क्लिनिक खोलेंगे। उन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया पहले, और अब बाहर रहने लगे। अब माँ के पास पहले तो फोन कर दिया करते थे कि हाँ माँ मैंने भोजन कर लिया, लाला कैसा है कैसा नहीं है, पूछ लेती मैया। तो मैया का दिल है तो वो मानता नहीं अपने बच्चे जब बाहर होते तो जब तक बात नहीं कर लेती तब तक उसका मन भड़बड़ाता रहता है कि मेरा बच्चा पता नहीं क्या कर रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, क्या खा रहा होगा। लेकिन माँ का हृदय एक ऐसा होता है, माँ वास्तविक में परमात्मा होते, भगवान का ही रूप होता है माँ। कहते हैं कि भगवान एक समय में हर जगह नहीं जा सकते, तो उसने क्या किया, अपना ही स्वरूप माँ के रूप में इस धराधाम पर पहुंचा दिया कि मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन माँ जो माँ होती है ना, अपने बच्चे का कष्ट सहन नहीं कर सकती। चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए बालक, लेकिन उस माँ की ममता उसकी वही बच्चे वाली रहती है कि जी मेरा बालक है, मेरा बच्चा। कितना भी बूढ़ा हो जाए, माँ जिंदा होगी ना तो उसको हाथ फेर करके पुचकार करके बेटा कैसा है तू, हाल चाल पूछती रहती है। पहले तो फोन भी कर दिया करता था, अब फोन बंद हो गए। अब कभी साल में 2 साल में चिट्ठी लिख करके आ जाती है कभी कभार, अब वो भी बंद हो गई। आस पड़ोस के ताने मारने लगे, बोले तुम्हारा बेटा तो अब तुमको पूछता ही नहीं है, अब तो बहू वाला हो गया, अब तो पैसे भी कमाने लगा बहुत, अब तो तुम्हारे पास फोन भी नहीं करता, आता भी नहीं है। अब मैया बड़ा परेशान हो रही है, मेरा बच्चा कहाँ है, कैसा होगा। तो क्या हुआ, अब बहुत समय हो गया कि बच्चा नहीं आया, कोई खबर नहीं मिल रही है उसकी। लेकिन वो मैया, एक और बात थी, वो मैया आंखों से अंधी थी, तो इस कारण से वो जो उसका पुत्र है ना, पुत्र अपने संग रखना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं हाई सोसाइटी में रहता हूं, लोग पूछेंगे कि तेरी माँ तो अंधी है और कैसे रह रहे हो।
तो इस चक्कर में उनकी बदनामी ना हो जाए। मां नेत्रहीन है, मां के नेत्र नहीं है, और बेटा डॉक्टर है, लेकिन अपने साथ रखने में उनको शर्म आ रही है। अब मैया को कोई खबर नहीं पता पड़ रही, तो मैया ने एक पड़ोसी से एक चिट्ठी लिखवाई, और चिट्ठी लिखवा करके बक्से में रखवा दी। बोले जब मेरा पुत्र आए ना, तो सबसे पहले उसको ये चिट्ठी पढ़वा देना। क्या पढ़वा देना? मेरा पुत्र आए तो सबसे पहले ये कभी ना कभी तो आएगा भविष्य में। तो अब महाराज, और वो चिट्ठी लिख करके कुछ समय के बाद में उस मां का प्राणांत हो गया। वो मां मर गई, लेकिन बच्चा नहीं आया। अंत्येष्टि क्रिया भी, अब फोन लगाया, अरे भैया तुम्हारी मां मर गई है और जल्दी से आ जाओ, उनकी अंत्येष्टि क्रिया करनी है। अब वो कह रहे हैं, वहां से कह रहे हैं, बोले हम पैसे भेज देते हैं, हमारे पास समय नहीं है, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज हमको वहां जाना है, एक काम करिए आप ही संस्कार कर दीजिए। बोले, अब पड़ोसी ने कहा, बोले पैसे की कोई जरूरत नहीं है, आप भी मत आओ, पैसे भी मत भेजो, हम कर देंगे संस्कार, आप वहीं रहिए। सब आस पड़ोस के लोगों ने उस मैया का संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार जो किया। अब महाराज क्या हुआ, अब दिन बढ़ते रहे, साल 2 साल 20 साल, अब वो भी बूढ़े होने लगे। अब उनकी बहुएं आई, उनके बेटों की शादी हुई, बहुएं आई, तो अब बूढ़े हुए, तो वैसे ही बर्ताव जैसा उन्होंने अपनी मां के साथ किया, उनके बेटे भी उन्हीं के साथ ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा उन्होंने अपनी मां के साथ किया था। तो अब उन्होंने सोचा कि अब तो हम यहाँ रह नहीं पाएंगे, चलो हमारा गांव में घर तो है नहीं, क्योंकि ये तो अब रहने नहीं देंगे, बेटा बेटी हमको रहने नहीं देंगे, चलिए अब पति पत्नी गांव गए, बूढ़े हो गए, गांव गए, और गांव गए तो सब लोगों ने देखा, बोले कौन हो? अब बूढ़े हो गए, पहचान में नहीं आ रहे, बहुत समय के बाद देख रहे हैं। बोले मैं यहाँ वो अंधी मैया रहती थी, मैं उनका ही पुत्र हूं। बोले तुम बहुत जल्दी आ गए। बोले ठीक है आ गए हो तो एक काम करो, मुझे एक तुम्हारी मैया एक काम सौंप करके गई थी। बोले क्या? बोले जा करके अपने घर में वो सूटकेस में, वो बैग में एक चिट्ठी रखी है, उसको जरा पढ़ लेना, ये बोल करके गई थी। अब वो पुत्र जो है ना, अब अपने घर में गया, अपने रूम में गया, और उसने उस सूटकेस को खोला, उस बैग को खोला, तो उसमें एक चिट्ठी रखी थी लिख करके, और उस चिट्ठी को जैसे ही पढ़ा, तो पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, और आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं, दोनों आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और उसमें क्या लिखा है? बेटा मैं चाहती हूं कि तू हमेशा खुश रहे, कोई बात की तेरे को कोई कमी ना हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, सदैव प्रार्थना करती हूँ। मैं तो मर रही हूँ और मर गई, लेकिन मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद देके जा रही हूँ, बेटा तू हमेशा सुखी रहे। और तू मुझसे घृणा करता था ना कि मैं अंधी थी, लेकिन एक बात बताऊं लाला, उसमें लिखा हुआ है, एक बात बताऊं, जब तू गिल्ली डंडा खेलता था ना, बचपन में गिल्ली डंडा खेल रहा था ना, तब तेरी बचपन में एक आंख फूट गई थी। तो तेरी एक आंख फूट गई थी ना, तो मैंने अपनी एक आंख निकाल करके तेरे को दी थी। तो क्योंकि मैं तो बूढ़ी हूं, मैंने तो सब कुछ देख लिया, लेकिन मेरा लाला देख ले कुछ, तो मैंने अपनी आंखों को तुझे दिया, लेकिन तूने आज यही मेरी आंख लेकर के आज मुझे ही पलट के नहीं देखा। वो बच्चा फूट फूट करके रोने लगा, जमीन पर गिर गया, तड़पने लगा और मां मां पुकारने लगा। लेकिन अब मां हो तो आए, मां है ही नहीं, मां नहीं है। मां की ममता महाराज, मां परमात्मा का दूसरा रूप है। मां का सम्मान करें। जो आजकल के बेटा बेटी जो है ना, मां को अनाप शनाप कह करके चले जाते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हम सब कुछ जानने वाले हैं, नए मॉडल में आ गए, ये तो मैया तो हमारी पुरानी धुरानी है, ये क्या जाने गमार है, इस तरीके से बात करने लगते हैं। कभी मां का अपमान नहीं करना चाहिए। माता पिता
वास्तविक में सबसे प्रथम जो परमात्मा है वो माता और पिता होते हैं। हमको कभी भी अपने माता पिता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। सदैव उनका आशीर्वाद लो। एक आशीर्वाद तो ऐसे होता है कि हाथ रख करके दे दिया, और एक आशीर्वाद होता है जो जहां से निकलता है। और एक बार जिसने यहां से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, उस बालक को इस संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। कोई भी पराजित नहीं कर सकता। ये मेरा वचन है, ये मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं। अपने माता पिता का सम्मान करो। मैंने कहा कि सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करो।